नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है कि भोजन से पूर्व प्रार्थना क्यों करें। भोजन हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और भोजन जुटाने के लिए व्यक्ति अपने सामर्थ्य और साधन सभी का भरपूर उपयोग करता है ताकि अच्छे से अच्छा भोजन अपने लिए जुटा सके। और बात सही भी है। हमारे जीवन की ये यात्रा 2-2.5 किलो से शुरू होकर आज जैसे भी हम हैं, जिस तरह का भी हमारा शरीर, मन, आचार, विचार है, वो सब भोजन की ही देन है। कुछ देर पहले एक केला जो बाहर रखा था, मेरे खाने के पश्चात वो मैं ही हो गया। वो केला मेरे शरीर से भिन्न नहीं है। कहने का भाव ये, जिस तरह का भोजन हम करते हैं और भोजन करते हुए जिस तरह के भाव, आचार, विचार और दृश्य हम देखते हैं, उसी के अनुरूप हमारे शरीर का विकास, हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारी चेतना उसी के अनुरूप ढलती है, उसी के अनुरूप उन्नति और प्रगति करती है। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च में बच्चे जिस समय भोजन ग्रहण करें उस समय उनको टीवी दिखाया गया और उस टीवी में हिंसात्मक दृश्य, आक्रामक व्यवहार, इस तरह की गतिविधियां दिखाई गई। बच्चों के जीवन में भी वही आक्रामकता और उस तरह की हिंसक गतिविधियां बढ़ने लगी। किंतु जब इससे विपरीत किया गया, बच्चों को जिस समय भोजन कराया जा रहा था उस समय उनको सौम्य दृश्य, भजन, विवेकवाणी इत्यादि सुनाई गई, तो उसका प्रभाव उनके जीवन पर उसी तरह का पड़ा। उनके अंदर सौम्यता आती गई, धैर्य आता गया। इस तरह कहने का भाव ये, जिस समय हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करते वक्त जिस तरह के आचार, विचार, भाव हमारे मन में, मस्तिष्क में उठते हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर वैसा ही पड़ता है। हमारी आत्मा उसी रंग में रंग जाती है। तो भोजन केवल भोजन नहीं है, मन और बुद्धि और शरीर, इन सब का पोषण भोजन करते वक्त किस तरह के भाव हैं, इससे उत्पन्न होता है। एक जेल के अंदर इसी तरह का एक दूसरा परीक्षण किया गया। जेल के अंदर जो कुख्यात अपराधी थे, जिन पे रेप, मर्डर इत्यादि के चार्जेस थे, उनसे 1 महीने खाना बनवाया गया और खाना बनाते वक्त हिंसक बातें, हिंसक कहानियां उनको सुनाई गई और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जेल के अंदर जितने भी कैदी उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर रहे थे, उनके स्वभाव के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला। वो भी क्रोधी हो गए, बात बात पर गुस्सा करने लगे, एक दूसरे से बैर रखने लगे। किंतु इसके विपरीत जब कुछ साधुओं को यह काम दिया गया कि भजन करते हुए आप भोजन बनाएं और इन कैदियों को परोसें, तो कैदियों के स्वभाव में बहुत ही भारी परिवर्तन देखने को मिला। एक और जहां वो बात बात पर क्रोध करते थे, अब वो शांत स्वभाव के होने लगे। कहने का भाव ये कि जिस भाव से भोजन बनाया जा रहा है और जिस भाव के साथ भोजन ग्रहण किया जा रहा है, ये दोनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण है। शांति के साथ यदि हम बैठकर प्रार्थना कर कर, भोजन मंत्र कर कर यदि भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर दूसरे ही रूप में होता है। प्रार्थना जब रूपांतरित होती है तो वह एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। मन को, आत्मा को, वाणी को, शरीर को पवित्र ढंग से पोषित करती है और हमारे जीवन के अंदर आनंद लेके आती है। प्रार्थना जब सघनभूत हो जाती है तो साध्य, साधक और साधन तीनों का भेद मिट जाता है। प्रार्थना मांग नहीं है, प्रार्थना कृतज्ञता है उन सभी व्यक्तियों के प्रति जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान से आज का भोजन मुझे नसीब हुआ। चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वो पत्नी, बेटी, बहू, कोई भी हो, जो कुशल गृहिणी के रूप में जिसने स्वादिष्ट भोजन को बनाया और मेरे सामने परोसा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सब का कल्याण, जो भी आज का ये भोजन जुटाने में कारण बने। और भोजन करते वक्त जब ये प्रार्थना के भाव उदित होते हैं तो आनंद चारों ओर बिखरता है। जापान के एक साइंटिस्ट इमोटो ने पानी की एक बूंद ली और उस बूंद के सामने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उस बूंद को 3 घंटे के लिए फ्रिज कर दिया।
और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा, बहुत ही सुंदर आकृति बन के उभरी थी। इसी तरह से उसने अन्य अन्य प्रयोग किए। उन प्रयोग के अंदर एक कागज पर गाली लिख के उसके ऊपर पानी की बूंद रखी, और उसके विपरीत एक कागज के ऊपर संसार के कल्याण की भावना का मंत्र लिखकर उसके ऊपर बूंद रखी। उन दोनों को फ्रिज कर उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा गया। तो आप यह जानकर अचंभित होंगे कि जहां कल्याण की भावना आई थी, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे वो प्यार का संदेश हो, वहां वहां जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सुंदर रूप से विकसित हुआ था और बाकी जगह खंडित था। कहने का भाव ये है कि जब मंत्रों का असर उस पानी की बूंद पे है, तो भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं उससे पूर्व यदि हम पूरे संसार के कल्याण की कामना करते हैं, तो उसका असर हमारे भाव पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर सार्थक रूप से पड़ेगा। मित्रों, भाव, भोजन और भजन जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो प्रसाद बन जाता है, और यही प्रसाद सकारात्मक ऊर्जा बनकर हमारे शरीर के अंदर स्पंदित होता है, और वो एक और प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर कर कीटाणुओं से लड़ता है, तो दूसरी ओर हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि और आत्मा को प्रभावित करते हुए जगत के कल्याण की भावना हमारे अंदर भरता है और सारा जीवन आनंद से भर उठता है। भोजन, भाव और भजन से यदि किया जाए, पूर्व में प्रार्थना की जाए, तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप भोजन को भाव और प्रार्थना के साथ सम्मिलित करते हुए प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन की शक्ति को इस जगत के कल्याण में लगाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।